अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 25 मई 2024। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर क्या अपडेट आ रहा है? क्या मुफ्ती साहब को रिहाई मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर कुछ महीनों की 1 साल की जेल हो गई है? जैसा कि पासा एक्ट जिस बंदे पर लगता है उसको 6 महीने 1 साल की जेल होती है। और मुफ्ती साहब के वकीलों ने क्या कुछ कदम उठाया है, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो आप लोगों को यह बताऊं कि मुफ्ती साहब के जो वकील है उनको जब हाईकोर्ट ने उनका जो केस को खारिज कर दिया, डिस्पोज कर दिया, तो अब उनको सुप्रीम कोर्ट जाना था। लेकिन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में उसी वक्त जाया जाता है जब हाईकोर्ट जो है पासा एक्ट को जो चैलेंज किया गया था उस पासा एक्ट को हटाने से इनकार कर दे। लेकिन अब केस को लेकर हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट ने अब तक इनकार नहीं किया है। तो मुफ्ती साहब के जो वकील है वो अब गुजरात हाईकोर्ट गए हैं फिर से कि मुफ्ती साहब का इस केस को जो है खत्म कर दिया जाए, पासा एक्ट को हटा दिया जाए। अगर वहां फिर से नकारा जाता है तो मुफ्ती साहब के वकील फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों अजीजों, आप सभी लोगों को एक अच्छा मौका था इलेक्शन का, क्योंकि इलेक्शन का एक ऐसा दौर होता है जिसमें अपने इलाके के जो नेता वकील होते हैं उन पर अगर थोड़ा सा प्रेशर डाला जाता है तो वो मुफ्ती साहब के जो है इस केस को सॉल्व कर सकते थे, इसको हल कर सकते थे। लेकिन अफसोस की बात है किसी ने इस पर तवज्जो, अगर ये लोकसभा जो इलेक्शन चल रहा है इसी दौरान मुफ्ती साहब के लिए अगर आवाजें उठाई जाती है हर स्टेट में, तो दोस्तों कुछ ना कुछ उम्मीद की किरण जग जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुसलमान जो है अब तक बेदार नहीं हुए हैं। मौलाना कमर गनी उस्मानी जैसा कि 2.5 से 3 साल हुआ जेल के अंदर पड़े हैं। दोस्तों अजीजों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भी इसी तरीके से ज्यादा लंबे समय तक जेल के अंदर जो है रहने के लिए कोशिशें की जा रही है। लेकिन दोस्तों अल्लाह के जात से नाउम्मीद नहीं होना है। आप लोग आवाज उठाए, संविधान और कानून के दायरे में रहकर आवाज उठाए। अगर हमने आवाज को नहीं उठाया तो याद रखना बहुत बुरा मसला हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अजीजों, ऑलरेडी 5 से 6 महीने समय बीत चुका है। मुफ्ती साहब का कोई भी इतना कसूर नहीं था जिसकी बुनियाद पर इतने लंबे समय तक उनको जेल में रखा जा रहा है। दोस्तों अब बताया ही जा रहा है कि इलेक्शन तक तो कोई रिजल्ट नहीं होगा मुफ्ती साहब के केस का। इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा, उसके नतीजे आएंगे, उसके बाद मुफ्ती साहब के केस पर सुनवाई होगी। दोस्तों अब मसला यह है कि अब अगर वो सरकार आती है जो मुफ्ती साहब या मुसलमानों का साथ देने वाली हो और इंसाफ पसंद सरकार हो, तो दोस्तों उम्मीद यही है कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद अगर सरकार चेंज होती है तो अगले 1 हफ्ते के अंदर मुफ्ती साहब इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। बाकी दोस्तों जैसा भी कोई अपडेट आता है आप लोगों तक इंशाल्लाह, तो आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआएं करते रहिए। क्योंकि मुफ्ती साहब के जो घर वाले हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, यकीनन दोस्तों उनको याद आती होंगी। आप सोच सकते हैं कि घर का कोई बंदा जेल के अंदर 6-7 महीने जो है रहता है तो उनको कितनी तकलीफ होंगी। दोस्तों इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद, उसके नतीजे आने के बाद उम्मीद यही है कि मुफ्ती साहब जो है रिहा हो जाए और मुफ्ती साहब को अपने घर छोड़ दिया जाए। सरकार, गुजरात सरकार भूपेंद्र पटेल से फिर मेरी अपील है कि मुफ्ती साहब को रिहा कर दिया जाए, उनसे पासा एक्ट को हटा दिया जाए। पासा एक्ट किसी डेंजरस पर्सन पर लगता है, पासा एक्ट किसी बड़े खतरनाक मुजरिम पर लगता है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इसमें से कुछ भी नहीं है, फिर भी उनको जेल के अंदर रखा गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मुफ्ती साहब का साथ देंगी और इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद उसके कुछ दिनों में मुफ्ती साहब को रिहाई देंगी। दोस्तों आप लोग दुआ करते रहे, सब्र करें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है जरूर जो है मदद करेगा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भी ये बात बताई थी कि अल्लाह ताला ने जब तक मेरी मुकद्दर में जेल कैद लिखी है तब तक मुझे कोई दुनिया की ताकत जो है वहां से नहीं निकाल सकती। अल्लाह की मशीयत है, जो अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं वही होता है। बाकी आप लोग दुआ करें, अपनी दुआओं में याद रखें, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।